यूं तो जिंदगी में आवाज देने वाले ढेरों मिल जाते हैं, लेकिन हम ठहरते वहीं हैं जहां अपनेपन का एहसास होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधिगर फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। पति पत्नी के रिश्ते में रेड फ्लैग्स कौन से होते हैं? कई बार हम देखते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है, दोनों बहुत खुशी से अपना जीवन बिता रहे होते हैं। अचानक से उनके रिश्ते में कुछ समस्याएं, कुछ चैलेंजेस, कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, जिनकी वजह से उनके बीच में दूरी आना शुरू हो जाती है और कई बार तो रिश्ता टूटने की कगार तक पहुंच जाता है। ऐसे समय में लोग भी बातें करना शुरू कर देते हैं कि इनके रिश्ते को क्या हो गया है, अच्छा भला रिश्ता था, अच्छे से रह रहे थे, अचानक से क्या हो गया है। इसी तरह जीवन साथी भी सोचने लगता है कि हमारे रिश्ते में कहां पर कौन सी कमी आ गई जिसकी वजह से आज हमारा रिश्ता इतना खराब हो गया है। तो दोस्तों, हर रिश्ते में कुछ ना कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं जिनकी वजह से धीरे धीरे रिश्ता कमजोर होना शुरू होता है। अगर एक साथी अपने दूसरे साथी की उन कमियों को पहचान लेता है, उन रेड फ्लैग्स को समय पर पहचान लेता है और उस पर वर्क करना शुरू कर देता है, तो वो अपने रिश्ते को हमेशा मजबूत बनाकर रख सकता है। लेकिन कई बार पार्टनर को पता ही नहीं होता कि हमारे रिश्ते में कौन कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिसकी वजह से हमारा रिश्ता खराब हो गया है। अगर आप भी ऐसे ही कोई पर्सन हैं जिनके रिश्ते खराब हो रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा है, तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सबसे पहले रेड फ्लैग्स होते क्या हैं और कौन कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिनको आपको पहचानना है और उन पर वर्क करके अपने रिश्ते को फिर से मजबूत बनाना है। वीडियो शुरू करूं उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि रेड फ्लैग्स होते क्या हैं। रेड फ्लैग्स किसी भी व्यक्ति के ऐसे बिहेवियर और पैटर्न होते हैं जिनकी वजह से दूसरे पार्टनर को बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, यानी उनके जीवन में उथल पुथल मच जाती है। तो ये रेड फ्लैग्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें सबसे पहला रेड फ्लैग होता है कि अगर आपका पार्टनर आपके ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर दिया है, अगर आप दोनों के बीच में अविश्वास पैदा हो गया है। पति पत्नी का रिश्ता तो विश्वास पर टिका होता है, लेकिन अविश्वास एक ऐसा जहर होता है जो पति पत्नी के रिश्ते को खत्म कर देता है। जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पर शक करना शुरू कर देता है, बार बार उसका फोन चेक करना शुरू कर देता है, किसी से भी उसको बात नहीं करने दी जाती है, अगर वो बात करता है तो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, साथ ही साथ उसको समय समय पर पूछता रहता है कि कहाँ जा रहे हो, कब जा रहे हो, यानी ना तो उसे समझता है और ना ही समझने की कोशिश करता है, यानी दोनों के बीच में विश्वास खत्म होना शुरू हो जाता है। अगर आपके रिश्ते में ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि आपका पार्टनर आप पर अब पहले जितना विश्वास नहीं करता है, बार बार आपसे पूछताछ की जा रही है, तो इसका मतलब है कि आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं कमजोरी आ रही है, यानी ये आपके लिए एक रेड फ्लैग है कि आपको अपने रिश्ते पर काम करने की जरूरत है। इसमें सेकंड बात आती है कि अगर आपका पार्टनर आप पर नियंत्रण और दबाव बनाकर रख रहा है, क्योंकि प्यार में कभी भी नियंत्रण नहीं होता है और ना ही एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर पर दबाव बनाता है, यानी दोनों को कहीं पर भी जाने की, किसी से भी बात करने की आज़ादी होती है। लेकिन अगर रिश्ते में आपको नियंत्रण और दबाव का सामना करना पड़ता है तो घुटन महसूस होने लगती है। जहां पर घुटन महसूस होती है वहां पर रिश्ता भी धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाता है। इसलिए अगर आपका पार्टनर आपको नियंत्रण करने की कोशिश करता है और आपको हमेशा चुप करवाने की कोशिश करता है, तो आपको देखना है कि अपने रिश्ते में कहां पर कमी आ रही है। ये भी आपके लिए एक रेड फ्लैग है, यानी आपको अपने रिश्ते पर अब काम करने की जरूरत है। इसमें थर्ड रेड फ्लैग आता है भावनात्मक दूरी। अगर आपके रिश्ते में आ जाती है, दूरी किसी भी रिश्ते को कमजोर बना देती है।
चाहे वो तन की दूरी हो या तो फिर मन की दूरी हो। भावनात्मक दूरी हमेशा आपके रिश्ते को कमजोर कर देती है। जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की भावनाओं को बिल्कुल भी नहीं समझता है, उनकी इमोशंस की बिल्कुल भी कदर नहीं करता है, तो धीरे धीरे रिश्ते में दूरी आना शुरू हो जाती है। रिश्ते में खालीपन, अकेलापन स्थान ले लेता है, जिसकी वजह से रिश्ता टूटने की कगार तक पहुंच जाता है। इसलिए अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके होने या नहीं होने से, आपके दुखी या तो फिर सुखी होने से दूसरे पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब है कि आप दोनों के बीच में इमोशनल अटैचमेंट की कमी हो रही है। जहां पर इमोशंस नहीं होते हैं, वहां पर रिश्ते अक्सर कमजोर हो जाया करते हैं। इसलिए आपको समझ लेना है कि अब आपके रिश्ते में परेशानी आने वाली है। ये आपके लिए एक रेड फ्लैग हो सकता है और आपको यहाँ पर भी वर्क करने की जरूरत है। आप दोनों को एक दूसरे के साथ बैठना है, अच्छे से बात करनी है, एक दूसरे को सुनना है, समझने की कोशिश करनी है। लेकिन कई बार हम सामने वाले को सुनते नहीं हैं, बल्कि समझाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपको अपने रिश्ते पर वर्क करना है तो आपको सुनने की भी जरूरत होती है। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में इमोशनल कनेक्शन कम हो रहा है, तो आपको अपने रिश्ते पर वर्क करने की जरूरत है और ये आपके लिए एक रेड फ्लैग है। इसमें फोर्थ रेड फ्लैग आता है लड़ाई और झगड़े। कहते हैं कि छोटे मोटे लड़ाई झगड़े पति पत्नी के रिश्तों को मजबूत बनाते हैं, लेकिन अगर ये लड़ाई झगड़े हर रोज और बिना बात के ही होने लगे, तब ये आपके लिए एक रेड फ्लैग हो सकता है। क्योंकि किसी भी लड़ाई और झगड़े के बाद आपके मन में खटास आ जाती है। जब रोज रोज ऐसा दिन में 2-3 बार होना शुरू हो जाता है, जहां पर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को ताने देना शुरू कर देता है, शिकायतें करना शुरू कर देता है, या तो फिर पास्ट की बातों को बार बार याद दिलाता रहता है कि उस समय तुमने ऐसा कहा था, और इन बातों को बार बार याद करवा के अपने दूसरे पार्टनर को हर्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से झगड़ा बहस में और फिर कई बार मारपीट तक पहुंच जाता है। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपका पार्टनर पहले तो ऐसा कभी नहीं करता था, लेकिन अब वो हर दिन लड़ाई करने लगा है, झगड़ा करने लगा है, हर बात के लिए आपको दोषी ठहराने लगा है, तो आपको संभल जाना है और अपने रिश्ते पर वर्क करने के लिए तैयार हो जाना है। क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि आपका पार्टनर आपसे कुछ ऐसी बात कहना चाहता है या आपसे किसी ऐसी बात के लिए नाराज है जिसको वो खुलकर नहीं कह पा रहा है। ऐसे समय में भी आपको अपने रिश्ते पर वर्क करने की जरूरत है। अगर आप अकेले ये काम नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी ना किसी की एडवाइस जरूर लीजिए। इसमें फिफ्थ रेड फ्लैग आता है कि अगर आपका पार्टनर आपकी जरूरतों को अनदेखा करने लगा है, आपकी उपेक्षा करने लगा है, अगर आपका पार्टनर आपकी सारी उम्मीदों को कुचल रहा है, वो सबके लिए उपलब्ध रहता है, लेकिन जब आपकी टर्न आती है तो वो बहाने बनाना शुरू कर देता है, कई बार झूठ बोलना शुरू कर देता है, रिश्ते में कई बार ईर्ष्या की भावना को ले आता है, यानी आप दोनों के बीच में वो सारी नेगेटिविटी आ जाती है जिससे हर इंसान बचना चाहता है। अगर आपको ऐसा कहीं पर भी महसूस हो रहा है कि आपकी जरूरतों को अनदेखा किया जा रहा है, आपकी अवहेलना की जा रही है, आपकी उम्मीदों को कुचला जा रहा है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। यानी हो सकता है आपका पार्टनर आपके साथ अब अच्छे से रहना ही ना चाहता हो, या तो फिर आपके साथ अपने रिश्ते को मजबूत ही ना बनाकर रखना चाहता हो। अगर आपको ऐसा कुछ भी महसूस होता है, तो आपको संभल जाना है और अपने रिश्ते पर वर्क करना है और अपने रिश्ते को मजबूत बनाने पर ध्यान देना है। जो लोग समय पर ही अपने रिश्ते में आई हुई दूरी को खत्म कर देते हैं, यानी उनके जीवन में अगर जरा सी भी खरोंच आती है तो उस खरोंच को कभी भी वो खाई नहीं बनने देते हैं, बल्कि अपने रिश्ते को तुरंत से मजबूत बना लेते हैं और पूरा जीवन आनंद से बिताते हैं।
तो दोस्तों, ये तो थे कुछ रेड फ्लैग्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है कि कौन सा रेड फ्लैग हमारे जीवन में भी आ रहा है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सभी लोग अपने इन रेड फ्लैग्स को पहचान लेते हैं, इन पर वर्क करते हैं, तो आप अपने रिश्ते को हमेशा मजबूत बनाकर रख सकते हैं। क्योंकि पति पत्नी के रिश्ते में अगर समय पर ही काम कर लिया जाए तो ये रिश्ता आपके अंत समय तक साथ में चलता रहता है। जब तक आपकी सांस चलती है तब तक ये रिश्ता आपके साथ चलता रहता है। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आपका रिश्ता हमेशा मजबूत बना रहे, हम भी ये वीडियोस बनाते रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर पति पत्नी के रिश्तों को निभाते हुए आप कोई चैलेंज महसूस कर रहे हैं, तो आप हमसे काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, वहाँ पर मैसेज करके आप अपने सेशन को बुक करवा सकते हैं और हमारे साथ मिलकर अपने रिश्ते को फिर से कैसे मजबूत बनाना है उस पर वर्क कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको एक गुड न्यूज़ भी देना चाहती हूँ कि मेरी एक बुक फिर से रिश्तों को कैसे मजबूत बनाएं वो Amazon पर आ गई है। उसका लिंक मैं आपको मेरी इस वीडियो के नीचे दे दूंगी। जो भी लोग परचेज करके उसे पढ़ना चाहें तो डेफिनेटली वो पढ़ सकते हैं और अपने रिश्ते पर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आपका रिश्ता बहुत मजबूत बना रहे, हमारा रिश्ता भी मजबूत बना रहे, हमेशा एक दूसरे के साथ हम लोग जुड़े रहें। और आज के इस वीडियो में आपने क्या क्या लर्निंग ली है वो आपने मुझे ज़रूर से शेयर करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने रिश्तों को मजबूत बनाकर रखें और सदा खुश रहें। बाय।